की 39वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में समापत्तियों का विषय चल रहा है, जिसमें हमने सवितर्का और निर्वितर्का इन दो समापत्तियों के बारे में पिछले 42-43 सूत्रों में देखा। और निर्वितर्का समापत्ति को बताने के बाद में कुछ उन लोगों की भी विवेचना की गई जो अवयवी को नहीं मानते। उनकी दृष्टि से ये क्या बनेगा, वहां निर्वितर्का समापत्ति का विषय क्या बनेगा, जो अवयवी को ही नहीं मानते हैं लेकिन समापत्ति वो भी मानते हैं। तो उस दृष्टि से वो अतस्मिन तत् होगा, मिथ्या ज्ञान होगा, गलत ज्ञान होगा। क्योंकि निर्वितर्का समापत्ति में अवयवी प्रत्यक्ष का विषय होता है, अवयवी का बोध होता है और वो अवयवी को मानते नहीं है। तो जो एकत्व बुद्धि है अवयवी में, ये एक है, ये जो बुद्धि बनती है, ये वस्तु एक है, इकाई का ज्ञान होता है। अगर वो अवयवी को नहीं मानते हैं तो इकाई का ज्ञान कैसे होगा? अगर वो अवयवों को मानते हैं तो इकाई का ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि हम किसी भी वस्तु को देखें, व्यक्ति हैं, मान लीजिए सब मनुष्य बैठे हैं, इनको देखते हुए हमारे मन में एकत्व का ज्ञान भी होता है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। भले ही उनके अवयवों को भी हम जान रहे हैं, पता है कि इसमें अनेक अवयव हैं, अंग प्रत्यंग हैं, कोशिकाएं हैं, और सूक्ष्मता में जाए तो परमाणु है, लेकिन फिर भी एक इकाई हमारे को ज्ञात हो रही है। ये इकाई इसलिए ज्ञात हो रही है क्योंकि हम अवयवी को स्वीकार करते हैं। ये जो इकाई हो रही है, एकत्व का बोध हो रहा है, ये एक है, व्यक्ति है, ये अवयवी है। अवयवों से भिन्न, अवयवों में रहने वाला, एक दृष्टि से कहें तो वो एक है। लेकिन जो अवयवी को मानता ही नहीं है, वो केवल अवयवों के समूह को ही मानता है, तो अब वो जब देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? एक व्यक्ति नहीं, उसको तो अवयवों का समूह ही दिखना चाहिए वहां पर। लेकिन जैसे हमारे सामान्य प्रत्यक्ष में एक एक व्यक्ति हमें दिखाई देता है, अलग अलग पहचान होती है, हमें एकत्व का बोध होता है, ऐसा ही समापत्ति में भी होगा, भले ही उसका विषय जो भी है भिन्न विषय है। तो यदि वो अवयवी को नहीं मानता है फिर भी एकत्व का बोध हो रहा है, तो ये मिथ्या ज्ञान होगा, क्योंकि वो तो अवयवों का प्रचय मात्र, समूह मात्र मान रहा है। एकत्व बुद्धि वहां पर नहीं आएगी। समूह के रूप में अनेक अवयव हैं, ये उसको ज्ञान में आना चाहिए। लेकिन जिस समय हम सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं तो वहां एक का ही व्यवहार करते हैं, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। वहां यूं नहीं देखते ये कोशिकाओं का समूह है या परमाणुओं का समूह है, अंग प्रत्यंगों का समूह है। वो तो विवेचना करेंगे तब वो आएगा, लेकिन व्यवहार के अंदर जब हम करेंगे तो एक को मान करके ही करेंगे। ये एक वृक्ष है, ये एक फल है, पता है कि इसमें अवयव हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार कैसा होगा? एकत्व का ही व्यवहार होगा, लेन देन व्यवहार एकत्व का होगा। तो जो इसको नहीं मानते हैं उनको इन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, तो ये मिथ्या ज्ञान जैसा ही हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा और भाष्य बचा हुआ है, वो पहले देख लेते हैं। 43वें सूत्र में तदाच सम्यक ज्ञानम अपनी किम स्याद विषयाभावात, उनकी दृष्टि से उनमें दोष दिखा रहे हैं जो अवयवी को नहीं मानते हैं। तो बोले उसमें सम्यक ज्ञान भी क्या होगा? समापत्ति में जो ज्ञान होगा वो तो सम्यक ज्ञान ही होगा, ठीक ठीक ज्ञान होगा। तो उनका सम्यक ज्ञान क्या हो सकता है? नहीं होगा। तदाच सम्यक ज्ञानम अपनी किम स्यात्, सम्यक ज्ञान क्या होगा? यानी कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? उसके लिए हेतु दिया विषयाभावात, क्योंकि एकत्व का विषय ही नहीं है वहां पर, वो विषय ही नहीं है, वहां तो अवयवों का समूह मात्र है। तो जिसका एकत्व में ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन उनके मत में वो वस्तु है नहीं, तो ये सारा मिथ्या ज्ञान ही होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। आगे देखिए, यत यद उपलभ्यते तत्त अवयवित्वेन आमनातम, ये सिद्धांत पक्ष का वचन है कि जो जो भी हमें उपलब्ध होता है, ज्ञात होता है, वह वह अवयवी के रूप में कहा जाता है, स्वीकार किया जाता है, कहा जाता है।
जब भी हम कुछ भी उपलब्ध करते हैं, ये हम सामान्य जो प्रत्यक्ष करते हैं, उपलब्धि होती है, ज्ञान होता है, तो वहां भी ऐसा का ऐसा ही घटेगा, और समापत्ति में तो घटेगा ही वहां पर भी। यदि हम एक वाहन को देखते हैं, एक साइकिल को देखते हैं, तो अब वो पूरी साइकिल एक अवयवी के रूप में दिखाई दे रही है। दूसरी साइकिलें अलग हैं, मोटरसाइकिल अलग है, स्कूटर अलग है, पत्थर अलग है, ये साइकिल है एक के रूप में दिखाई दे रही है। अब कोई कहे कि नहीं, मैं तो इसके केवल पहिए पर केंद्रित हूं, बोले इसका ये एक पहिया ये और एक पहिया ये, एक आगे का और एक पीछे का। अब जब वो केंद्रित है तो ये जो पहिया कहा उसने, ये फिर एक इकाई के रूप में है। अब उसके अवयव नहीं देख रहा है, उसमें एक चक्का होता है, ताड़ियां होती हैं, बीच में बेरिंग होता है, छर्रे होते हैं, या उसमें भी और सूक्ष्मता में चले जाएं छोटे छोटे कण। अब वो क्या है, एक पहिया ये एक पहिया ये। अब ये उपलब्धि हो रही है, ज्ञान हो रहा है, तो फिर यहां भी एकत्व है। साइकिल में एकत्व था जब पूरी साइकिल देख रहे थे, लेकिन उसके दो टुकड़ों को देख रहे हैं, दो पहियों को, तो ये भी एक एक माने जाएंगे, ये भी अवयवी है। अब उस एक पहिए के भी कहें कि ये इसका चक्का है, घेरा है चारों तरफ का, और ये इसकी ताड़ियां यानी ये तार हैं इसके, ऐसे अलग अलग देखें, और तार में भी एक तार ये दूसरा तार ये। अब ये एक एक तार जो देख रहा है या उसका चक्का देख रहा है परिधि वाला, अब ये एक एक को देख रहा है। अब यहां फिर ये अवयवी है, भले ही पहिए का वो अवयव है, लेकिन अब वो जो एक ज्ञान कर रहा है वो एक अवयवी के रूप में कर रहा है। वहां ये नहीं देख रहा है कि इसके चक्के के अंदर और लोहे के कितने कण हैं, उस रूप में नहीं, जबकि उसमें भी हैं छोटे छोटे और, लेकिन अभी भी। तो जब जब हम उपलब्ध करते हैं वो अवयवी के रूप में कहा जाता है। एक वृक्ष हो गया, पूरा एक अवयवी है। अब उसमें हमने तना डालियां ये कर ली, ये तना एक अपने आप में एक अवयवी हो गया। हमने एक पत्ता ले लिया, ये एक अवयवी हो गया, ये दिपी वृक्ष का अवयव है। एक पुष्प ले लिया, अब वो पुष्प भी एक अवयवी है वहां पर। पुष्प के भी एक एक पंखुड़ी को ले लिया, अब ये फिर एक एक पंखुड़ी अपने आप में अवयवी है। ऐसे ही फल और बीज और इन सब पे घटाएंगे। तो इसलिए ये सिद्धांत रूप में कथन कर रहे हैं, यदि यदि उपलब्ध थे, जो जो उपलब्ध होता है सभी कार्य द्रव्य तत्त अवयवित्व ना आमनातम, उसको अवयवी के रूप में कहा जाता है, स्वीकार किया जाता है। तस्मात अस्ति अवयवी, इसलिए अवयवी है, सिद्ध होता है। यो महत्वादि व्यवहारापन्न, जो महत्व आदि व्यवहारों से युक्त है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये लंबा है ये सकड़ा है ये पतला है इत्यादि, ये गोल है चौकोर है इत्यादि, जो हम व्यवहार करते हैं इससे युक्त कौन है, वो अवयवी ही है। अवयवों में ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हम। जो महत्वादि व्यवहारापन्ना समापत्ति निर्वितर्काया विषयो भवती, जो समापत्ति निर्वितर्क समापत्ति का विषय बनता है, वो सब भी अवयवी के रूप में ही होता है। ठीक है, तो ये सूत्र तो यहां पर समाप्त होता है। आगे चलने से पहले आपको पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 41 में इसमें 3 विषयों में समापत्ति बताई कि ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता। तो ग्रहण के उदाहरण में और ग्राह्य के उदाहरण में तो समझ में आया, लेकिन ये जो ग्रहित्री का उदाहरण है उसमें कहा कि ग्रहित्री पुरुषा लंबनोपरक्तम ग्रहित्री पुरुषा पुरुष समापन्नम। फिर इसी ग्रहित्री के विषय में एक दूसरा भी उदाहरण दे रहे हैं कि मुक्त पुरुषावलंबनोपरक्तम। तो एक ग्रहित्री पुरुष और मुक्त पुरुष, तो कैसे अंतर करेंगे? ग्रहित्री मतलब जो बद्धावस्था में है, स्वयं अपना देख सकते हैं। जब ये समापत्ति लगाएगा व्यक्ति, इस समाधि में पहुंचेगा तो ये बद्धावस्था में है, ठीक है, मुक्त नहीं है। भले ही समाधि प्राप्त हो गई है लेकिन इसको मुक्त पुरुष नहीं कहेंगे, तो वो अपना ज्ञान कर सकता है। इसी तरह से अन्य जो प्राणी हैं उनमें स्थित आत्मा है, उसका भी ज्ञान कर सकता है अन्य के अंदर। ये तो हो गया ग्रहित्री वाला सामान्य, जो कि मुक्त नहीं है। क्योंकि आगे मुक्त शब्द आया है, पहले ग्रहित्री शब्द था, तो ग्रहित्री में तो दोनों ही आते हैं।
तो पहला वाला जो है गृहीत्री पुरुष मतलब तो सामान्य पुरुष, अमुक्त पुरुष जो मुक्त नहीं है। आगे मुक्त विशेषण से हम ये पता कर लेते हैं, ज्ञात हो जाएगा। तो जितने अमुक्त हैं उनसे संबंधित जो ज्ञान होगा, वो चाहे अपना हो चाहे बाहर हो, जो भी संगत लगता हो, जो भी उचित हो, अमुक्त पुरुषों का आलंबन करके जो वहां पर तत्स्थ तदंजनता होगी, ये गृहीत्री पुरुष हो गया, सामान्य पुरुष हो गया। मुक्त पुरुष, मुक्त के लिए दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो हो गया जीवन मुक्त और एक नितांत मुक्त। दोनों में से जो भी संभव है, जो भी होता होगा, तो वो मुक्त पुरुष, दो श्रेणियां पुरुषों की मान ली, अमुक्त और मुक्त। मुक्त पुरुष उसकी आत्मा ली जाएगी या फिर? आत्मा, आत्मा, शरीर नहीं। शरीर का तो विषय ही नहीं, बाहर का स्थूल तो विषय, इतना स्थूल तो शरीर जो दिखता है ये तो अभी यहां विषय ही नहीं है। शरीर को भी देखते तो उसकी सूक्ष्म चीजों को देखते वो, ठीक है। अब यहां तो केवल चेतन पुरुष की बात की जा रही है। वो मुक्त पुरुष का मतलब वो सशरीर जो व्यक्ति है, जिस भी आकार प्रकार वाला है, उसका ग्रहण नहीं है ये। वो तो गृहीत्री के रूप में नहीं माना जाएगा, वो चेतन आत्मा। हाँ जी, कल आपने बताया था कि समाधि तो प्रत्यक्ष ही है उसमें, तो फिर इसमें ये मानना पड़ेगा कि वो दूसरी आत्माओं का वो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है वहाँ पर, और उनको ऐसे कहेंगे या ये फिर? प्रत्यक्ष कैसे कर रहा है ये एक विचारणीय विषय भले ही हो सकता है, लेकिन यहां जो पंक्ति कही गई है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही लेनी होगी। तो प्रत्यक्ष मन के माध्यम से होता है। ये जो सारा प्रत्यक्ष हो रहा है संप्रज्ञात समाधि का, ये समापत्तियों का, ये मन के माध्यम से हो रहा है। मन तो रहेगा ही वहां पर। अब वो किस तरह से होता है ये एक अलग विचारणीय बिंदु है, लेकिन कहा ये यहां पर मुक्त पुरुषों के लिए ही जा रहा है, आत्मा को ही लेना होगा यहाँ पर। आचार्य जी, ऐसे ही एक दूसरा भी प्रश्न है इसी में, अगले सूत्र में 42वें में, कि शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। तो उस समापत्ति में शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीन चीज़ें रहती हैं। तो उसमें ज्ञान का तो समझ में आ रहा है और शब्द का भी समझ में आ रहा है, लेकिन वहाँ अर्थ कैसे रहेगा? जैसे यहाँ गवादी अर्थ ले रहे हैं, तो वो अर्थ तो वहाँ अंदर विद्यमान तो नहीं हो सकता, अंतर तो वो विद्यमान तो नहीं है। ज्ञान ही है फिर। हाँ, ऐसा है कि एक हम जब वस्तु को देख रहे होते हैं, ये भाई मैं बाहर का बोल रहा हूं, ये तो अंदर का है सारा, बाहर का। कि मान लो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, और उस वस्तु में ही हम खो गए। हमें ये नहीं बोध हो रहा है कि ये वस्तु वहां है और ये ज्ञान यहां पर हो रहा है हमारे को, बस वस्तु ही रह गई, वस्तु ही रह गई। एक स्थिति ऐसी है कि हमें ये बोध है, ये वस्तु है सामने, इसका मेरे को ज्ञान हो रहा है और इसका नाम ये है। ये भेद होता है ना, ये तीनों। तो ज्ञान और अर्थ में भेद हो गया। यद्यपि जो भी हम कर रहे हैं, शब्द का भी जो ज्ञान कर रहे हैं वो भी एक तरह से ज्ञान है, अर्थ का जो ज्ञान कर रहे हैं वो भी एक तरह से ज्ञान है, लेकिन ये शब्द का ज्ञान है, वो अर्थ का ज्ञान है, ये ज्ञान का ज्ञान है। बोध तो हो ही रहा है तीनों को, तीनों ही इस चीजों में ज्ञान तो हो ही रहा है, लेकिन अंतर क्या हो गया? जहां शब्द अर्थ ज्ञान कहा, तो एक शब्द का ज्ञान, एक अर्थ का ज्ञान, एक ज्ञान का ज्ञान, बोध का ज्ञान कि मेरे को बोध हो रहा है ये। तो इस दृष्टि से वो तीनों अलग अलग है। आप जो देख रहे थे कि भाई अर्थ का भी तो ज्ञान ही रूप में ही तो होता है, तो वो अर्थ का ज्ञान है, इधर ज्ञान का ज्ञान है। आचार्य जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बाहर घड़ा रखा हुआ है, तो एक तो घड़ा अर्थ हो गया, एक मेरे अंदर ज्ञान हो रहा है, और एक उसके लिए शब्द है घड़ा, लेकिन अंदर तो वो घड़ा है नहीं। तो जो अर्थ अंदर, वो क्या चीज़ है? वो तो बोध ही है, ज्ञान ही है, तो ज्ञान ही है। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों का जो बोध हो रहा है वो सारा ज्ञान ही है। उस बिंदु को पकड़ो जो मैं बोल रहा था आपको। शब्द का, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों रहते हैं। तो शब्द का मतलब ये बोला जाने वाला शब्द नहीं है वहां पर, क्योंकि हमेशा सुनाई दे आवश्यक नहीं है, ये तो हम वैसे भी देख सकते हैं। वो शब्द किस रूप में है वहां पर अंदर? ज्ञान रूप में ही तो होगा ना। अर्थ किस रूप में है वहां पर? ज्ञान रूप में ही है। जिस बिंदु को आप कह रहे थे कि भाई ये अर्थ है, तो वो तो ज्ञानी रूप ही होगा, बिल्कुल है, ज्ञानी रूप ही है। लेकिन अब तीसरी चीज और देख लो, जो ज्ञान और वो आप घोलमेल कर रहे हो,
कि एक तरफ ज्ञान मतलब आप अर्थ के ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो, एक है कि मैं जान रहा हूं, ये मेरे को ज्ञान है, इस बात का ज्ञान, मैं जान रहा हूं, इस वस्तु को जान रहा हूं, ये वस्तु काली है, पीली है, नीली है, ये जो ज्ञान हो रहा है अभी, ये तो वस्तु का ज्ञान हो रहा है, इसका नाम ये है, ये शब्द का ज्ञान हो रहा है अंदर, ठीक है। और एक ही कि मैं इस वस्तु, मेरे को इस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, अब ज्ञान को जान रहा है वो, वस्तु को नहीं जान रहा है, अब वस्तु के ज्ञान को जान रहा है वो, ये जो हमारी अनुभूति होती है, ये तीसरी बात है। तो चूंकि सब जगह ज्ञान शब्द आ रहा है, तो ये जो तीसरा है ना, शब्द अर्थ ज्ञान, तो ज्ञान अलग है और अर्थ अलग है, बस इतना हमारे को भेद होगा। तो आपका कहना है कि वो वस्तु है, तो वस्तु को तो हम ज्ञान के रूप में ही जानते हैं, ठीक है जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि वस्तु अलग है और वस्तु का ज्ञान अलग है, ये भेद रहता है हमारे को। अब जिस समय हम ये देख रहे हैं कि वस्तु भिन्न है और ज्ञान अलग है, तो हमारे प्रमेय कौन से कौन कौन चीजें बनी हुई हैं? जब हम कह रहे हैं ये वस्तु अलग है और ज्ञान अलग है, इस वस्तु का ज्ञान अलग है, ये एक बोध हो रहा है कि नहीं? वस्तु और वस्तु का ज्ञान, ये तो दो अलग चीजें हो गई। अब वस्तु और वस्तु का ज्ञान, इन दोनों के बारे में हम जान रहे हैं कि वस्तु अलग है और ज्ञान अलग है, ठीक है। अब ये जो ज्ञान है, जिसमें वस्तु अलग है और वस्तु का ज्ञान अलग है, ये जो ज्ञान हो रहा है, ये उस ज्ञान से अलग है ना, उस वस्तु के ज्ञान से अंतर हुआ ना। तो इस दृष्टि से शब्द अलग है, माने शब्द का ज्ञान। आप ज्ञान शब्द बार बार लेंगे वो फिर उलझन आएगी, इसलिए शब्द अर्थ ज्ञान ये तीन शब्द बोले गए। तो एक बोध हमें अलग होता है कि अभी मैं इस वस्तु को जान रहा हूं, तो अभी इसका शब्द भी जान रहा हूं, मैं इस वस्तु को भी जान रहा हूं, और इस वस्तु का जो ज्ञान मेरे अंदर है इसको भी जान रहा हूं, ये प्रतीति होगी ना। जब ये कह रहे हैं कि शब्द अर्थ ज्ञान से संकीर्ण है, ये एक ज्ञान है या नहीं है? कि अभी जो मैं जान रहा हूं इसमें शब्द भी है, अर्थ भी है और ज्ञान भी है, ये जो जानना है, शब्द शब्द अर्थ ज्ञान की संकीर्णता का जो बोध हो रहा है, ये एक अलग ज्ञान है या नहीं है? तो वस्तु, वस्तु का ज्ञान अलग हो गए, और ये सबके साथ में ज्ञान जुड़ा हुआ है वैसे तो, अंदर सूक्ष्मता से जाएंगे तो। आचार्य जी, इसमें जो कहना चाह रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि गौ इति शब्द, गौ इति अर्थ, गौ इति ज्ञानम। हम्म। तो वहां पर उस ज्ञान को जानना इस रूप में ना कह करके उस गाय को ही ज्ञान रूप में देख रहे हैं। और शब्द, गौ ये एक शब्द है, अलग हो गया, ये कुछ ज्ञान हुआ। गौ एक शब्द है, शब्द एक गौ है, ये एक ज्ञान हुआ या नहीं? ये गौ एक अर्थ है, ये ज्ञान हुआ, और गौ ये ज्ञान है, इसका भी ज्ञान हुआ, तीनों का ज्ञान हुआ, तीनों का भेद पता लग रहा है। ये जो भेद बुद्धि आ रही है, पृथकता का पता लग रहा है, ये एक अब सब अलग अलग ज्ञान हो रहा है या नहीं है? तो आपका जो प्रश्न है, आप ये कह रहे हो कि भाई वस्तु और ज्ञान में क्या भेद है, आप ये पूछ रहे हो ना। तो दोनों के अर्थों में भेद है, दोनों के धर्म अलग अलग हैं। वस्तु तो मान लीजिए गाय ही लें तो उसमें भार है, गौ अर्थ जो है उसमें भार है, उसमें स्पर्श है, उसमें रूप है। लेकिन गौ जो ज्ञान है उसमें न भार है, न स्पर्श है, न उसमें रूप है, ये अंतर है। आचार्य जी, मैं गलत हो गया, मैं पूछना कुछ और चाह रहा था कि जैसे बाहर घड़ा होता है उसी तरीके से अंदर तो वो घड़ा तो नहीं है, तो घड़ा फिर नहीं है, तो अर्थ कैसे मतलब वहां पता लग कैसे जाए? पता लगता है? हाँ जी, वो बात। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो होगा ही। अंदर जो होता है वो इन्होंने क्या कहा था, चित्त पहले उससे युक्त होता है, फिर तदाकारापन्न होता है, और वैसा ही भाषित होता है। ये जो बाहर चीज है, चीज तो बाहर ही है, चित्त वैसा बन जाता है, उस जैसा प्रतीत होने लग जाता है। चित्त वैसा न होते हुए भी वैसा प्रतीत होने लगता है। जैसे कि स्फटिक मणि, स्फटिक मणि के पास में रखा हुआ पुष्प अलग है, स्फटिक मणि के अंदर नहीं गया है,
स्फटिक मणि का भी अपना स्वरूप जैसा का वैसा ही है, लेकिन वो उस जैसा दिखने लगता है रंग में केवल, वो पुष्प नहीं दिखता है। अब कुछ दर्पण में देख लीजिए आप, दर्पण जैसा है वैसा रहते हुए भी बाहर की चीजों को वैसा का वैसा दिखा रहा है, तो एक दृष्टि से कह सकते हैं ना कि दर्पण वैसा ही बन गया। दर्पण वैसा न बनते हुए भी वैसा बन गया, ये कथन कर सकते हैं ना। दर्पण मुड़ तुड़ करके वस्तु के जैसा नहीं बन जाएगा, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें जो चीजें दिखाई दे रही है अंदर वो बिल्कुल वैसी हैं जैसी कि बाहर हैं। तो वो उसके अंदर वो चित्र वैसा ही पहुंच गया ना, वो वैसा ही बन गया एक तरह से। बस ऐसे ही चित्त बन जाता है, दर्पण की तरह कह लीजिए, स्फटिक की तरह कह लीजिए, कि उसमें उसका बिंब या प्रतिबिंब वो उपस्थित होता है और आत्मा उसको जान लेता है इस रूप में। कुछ आचार्य जी 43वां सूत्र में जी, चौथा अनुच्छेद, अभी 45वां सूत्र तो हुआ नहीं है। 43, 43, हाँ बोलिए। चौथा अनुच्छेद, हाँ, यस्य पुनरअवस्तुकः सा प्रत्यय विशेषः सूक्ष्मं च कारणम अनुपलभ्यम अविकल्पस्य तस्य अवयवी अभावात्। ये अविकल्पस्य का हाँ अविकल्प का मतलब है यहाँ पर निर्वितर्क, जिसमें विकल्प नहीं है। सवितर्क और निर्वितर्क है, तो निर्वितर्क भी ले सकते हैं और उधर सविचार निर्विचार भी ले सकते हैं। हालांकि वो विषय आया नहीं है अभी, लेकिन उसका भी ग्रहण हो सकता है, उस पर भी लगेगा ये। बाकी इसको निर्वितर्क से ग्रहण करेंगे। अविकल्प का मतलब है निर्वितर्क। अविकल्पस्य, देखिए इसकी पंक्ति देखिए, यस्य पुनः, जिसके मत में अवस्तुक स प्रचय विशेष, अल्प विराम, ये जो प्रचय विशेष है ये अवस्तुक है। अवस्तु मतलब वहां अवयवी नहीं है कोई, इस तरह का उनका मानना होता है। सूक्ष्मम च कारणम अनुपलभ्यम, और उसका जो वास्तविक कारण है, सूक्ष्म कारण है, वो अनुपलभ्य है, उपलब्ध नहीं हो रहा है उसको, मूल जो बना है। अविकल्प से तस्य अवयवी अभावात, अविकल्प मतलब ये जो दो तरह की समापत्ति निर्वितर्क या निर्विचार या निर्वितर्क ले लीजिए, उसका अविकल्प से मतलब विकल्पहीन समाधि का, विकल्पहीन समाधि का, जिसमें विकल्प नहीं है। विकल्प मतलब शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही, संकीर्णा सवितर का समापत्ति। तो अविकल्प मतलब वहां शब्दार्थ ज्ञान का विकल्प जहां नहीं है, वो कहां पर है? निर्वितर्क में है। तो अविकल्प से, उस अविकल्प का, तस्य अवयवी अभावात, उसके अवयवी का अभाव होने से, उसके मत में तो अवयवी है ही नहीं। अब अविकल्प है, शब्दार्थ ज्ञान का भेद तो है नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन उसमें अवयवी का अभाव है। तो तस्य अवयवी अभावात अतद रूप प्रतिष्ठितम, एकत्व को तो वो फिर भी देख रहा है, वस्तु का अभाव है वो मानता है, लेकिन फिर भी वस्तु को देख रहा है। तो ये अतद रूप प्रतिष्ठित है, अवयवी है, वस्तु है, फिर भी वो उसको नहीं देख रहा है या नहीं जान रहा है, तो ये अतद रूप प्रतिष्ठित होगा। मिथ्या ज्ञानम इति, मिथ्या ज्ञान होगा। तो अविकल्प से मतलब जिसमें विकल्प नहीं है, यानी निर्वितर्क समापत्ति। हाँ पूछिए। 43वें सूत्र में, सूत्र के भाष्य का तीसरा अनुच्छेद, इसी सूत्र में? जी, हाँ, तीसरे अनुच्छेद की जो दूसरी पंक्ति है, आत्मभूतः फलेन व्यक्तेन अनुमितः से प्रादुर्भवति तक, ये पहली थोड़ा। पंक्ति है ये, जी, पहली पंक्ति, तीसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति, सच संस्थान विशेष, यही ना इसके आगे का। हाँ, तो इसमें सच संस्थान विशेष, ये जो है, जो चीज प्रत्यक्ष हो रही है, ये एक संस्थान विशेष है, यानी इकाई है, व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है। भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म, सभी भूत सूक्ष्मों का ये एक सामान्य धर्म है, वो इकाई के रूप में आते हैं, मिलजुल करके सब इकाई के रूप में दिखाई देते हैं।
आत्मभूतः का मतलब है तदात्मक है, जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही है वो, तदात्मक, उसी स्वरूप वाला है। फलेन व्यक्तेन अनुमिता, और हमें कैसे पता लगता है कि ये इससे युक्त है? तो वो जो फल है, फल मतलब तो कार्य, कार्य द्रव्य, कार्य के व्यक्त कार्य से, फलेन व्यक्तेन, जो व्यक्त रूप में आ गया, प्रकट रूप में हो गया है, अव्यक्त से व्यक्त में आ गया है, उससे वो अनुमित होता है। कार्यों को देख के हम कारण का अनुमान लगा देते हैं कि इसमें ये चीजें हैं। तो फलेन व्यक्तेन अनुमितः स्व्यंजकांजन प्रादुर्भवती, अपने कारणों से प्रकट होने वाला, अपने कारणों से, अब कारण क्या है इसके? सूक्ष्मभूत, वो जो अवयवी है उसके कारण क्या है? सूक्ष्मभूत। और व्यंजक हो गया कारण, उसको प्रकट करने वाला, उससे प्रकट होने वाला वो जो है, कौन है? स्व्यंजकांजना, ये है साधारण धर्म का विशेषण। साधारणो धर्म प्रादुर्भवती, उत्पन्न हो जाता है। ये जो साधारण धर्म है, व्यक्ति, इकाई, वो कैसे उत्पन्न हो जाता है? अपने कारणों के अभिव्यक्त होने से वो प्रकट हो जाता है। साधारण धर्म के लिए कहा जा रहा है प्रादुर्भवती। और वही साधारण धर्म क्या? धर्मांतर से कपालादे हृदय च तिरोभवती, वो साधारण धर्म तिरोहित भी हो जाता है। कब? कपालादि के उदय होने पर, धर्मांतर के। यानी ये घट के रूप में देख रहे हैं पहले, घट है, ये एक साधारण धर्म है, और कैसे अपने कारणों के अभिव्यक्त होने पे वो प्रकट हो जाता है। और धर्मांतर यानी कपाल आदि आ गया है तो वो हट जाता है। ये साधारण धर्म है, व्यक्ति, इकाई। हो गया कुछ? आचार्य, ये 42वें सूत्र में जो दिया है गौवाद का प्रत्यक्ष, तो समाधि में जब नेत्र बंद करके बैठे होंगे तो इंद्रियों का सन्निकर्ष तो हो नहीं रहा, तो अर्थ का बोध कैसे होगा फिर अंदर? ये गवादिर घटादि जो है ये तो एक उदाहरण मात्र है बाहर का, आंतरिक प्रत्यक्ष ही होगा, आंतरिक प्रत्यक्ष होगा। और आंख खोल करके भी अगर कोई चीज ऐसी है, उस स्थिति में ये जाता है तो वो एक संभावना मानी जा सकती है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, सूक्ष्म भूत आदि जो सारी बताई जाती हैं यहाँ पर, वो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। और महर्षि दयानंद ने लिखा भी है कि इन सब चीजों का प्रत्यक्ष का अंदर हृदय में ही हो जाता है, अंदर ही हो जाता है। ये जो सारे ग्रह नक्षत्र आदि हैं, ये सारे, इन सब का भी प्रत्यक्ष अंदर ही हो जाता है, यहां तक लिखा है उन्होंने। ये हैं वस्तुएं बाहर, हम तो नेत्रादि के माध्यम से देखते हैं, वो एक अलग प्रत्यक्ष है, एक अंदर ही अंदर प्रत्यक्ष हो जाता है। वो वस्तुएं भले ही दूर हैं लेकिन उनका प्रत्यक्ष अंदर हो जाता है। और उसमें परमात्मा को मानते हुए हमें ये करना होगा कि चूंकि परमात्मा के अंदर इन सब वस्तुओं का ज्ञान है, वो परमात्मा अंदर ही उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष करा देता है, अंदर ही हो जाता है। कुछ उस तरह से देख सकते हैं जैसे कि हम चलचित्र में या दूरदर्शन में किसी चीज को देखते हैं तो क्या भाई ये प्रत्यक्ष हो रहा है? वैसे तो नहीं है प्रत्यक्ष, लेकिन वो प्रत्यक्ष ही होता है। और जो चीजें अंदर हैं स्वयं, सूक्ष्म भूत आदि, इंद्रियां आदि, उनका तो स्वयं हो ही जाएगा। मैं केवल उन चीज के लिए कह रहा हूं जो बाहर हैं। अंदर हैं सूक्ष्म भूत हैं, महाभूत हैं, इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, बुद्धि तत्व है, मूल प्रकृति के सत्वर स्तंभ है, ये तो सारे अंदर हैं ही। इनका तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। लेकिन अगर दूसरी चीजों का भी प्रत्यक्ष जैसा कोई कहे कि भाई बाहर की चीजों का, तो आंख बंद करके भी, तो वो उस तरह का माना जाएगा जैसे कि हम साक्षात प्रसारण देखते हैं या चित्र देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं मैंने इनका प्रत्यक्ष कर रखा है। वो प्रत्यक्ष कैसा? वो वैसा प्रत्यक्ष नहीं है कि वस्तु सामने है, इंद्रिया सन्निकट सीधे सीधे नहीं हो रहा है, लेकिन उसी जैसा रंग रूप आदि वहां पर आ जाता है चित्र में, तो हम कहते हैं प्रत्यक्ष हो गया। हम दो चीजों का प्रत्यक्ष करते हैं वहां पर, रूप का और शब्द का। जिन वस्तुओं को हम चलचित्र में देखते हैं तो उसके रूप का कर लेते हैं प्रत्यक्ष, और ध्वनि का भी, आवाज का भी, शब्द का भी कर लेते हैं, यदि वहां कोई ध्वनि है वो बोल रहा है तो। ये दो का कर लेते हैं। बाकी स्पर्श का पता नहीं लगेगा, स्पर्श की फिर हम परिकल्पना कर लेते हैं कि इसका स्पर्श ऐसा होगा। ऐसी चीज है, खुरदरी दिख रही है तो हमें को लगेगा कि भाई ये इसका खुरदरा होगा। हो नहीं रहा है प्रत्यक्ष, लेकिन हमें ज्ञान हो जाता है कि ऐसी चीजें ऐसी होती हैं। कांटा दिखाई दे रहा है तो बोले ये चुभेगा, पत्थर दिखाई दे रहा है, उसमें कोई गिर गया मान लो चित्र में, हमें लगता है ना जैसे हम भी गिर चुके हैं, जैसे गिरेगा तो चुभेगा। अब ये कैसे पता लगा चुभेगा? पत्थर को छू के देखा था कि ये तीखे हैं? नहीं ना, फिर भी पता लगता है। ये हमारे को प्रत्यक्ष में भी यूं, जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, मान लो वहां कंकर पत्थर हैं, कांटे हैं,
और वहां कोई गिर गया, तो हमें कैसे पता लगता है कि इसको कष्ट होगा, दुख होगा, ये चुभ जाएंगे? हमने छू के तो नहीं देखा है उनको, कैसे पता लगता है? अब इसमें स्मृति और पिछले अनुभव काम करते हैं। तो जैसे यहां हम देख लेते हैं, ऐसे वहां भी परिकल्पना कर लेते हैं चित्र में जब देखते हैं। ठीक है, तो उस तरह का यहां होगा अंदर, जब सूर्य आदि का, अन्य का या गवादिर घटादिर इन चीजों को भी अगर हम मान रहे हैं नेत्र बंद करके, तो वहां वो ईश्वर के माध्यम से होगा। अंदर उनके फिल्म जैसा या जो भी है उस तरह का प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, उसको भी प्रत्यक्ष के रूप में ही कह लेंगे। ठीक है, कुछ वो 42वें सूत्र में तीसरी पंक्ति, तत्र समापन्न से योगिनो यो गवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञान समारूढ़। तो इस विषय में जब योग्य समाधि अवस्था में है तब जो गवादी अर्थ प्रतीत होते, तो वो जो अवस्था है और एक बिना समाधि वाला जो मनुष्य है उसके अंदर जो गवादी अर्थ बोध हो रहे, उन दोनों में क्या भिन्नता रही? इसी के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि बाहर की गवादी को भी देखते हैं, इसमें भी समाधि लगती है, समापत्ति लगती है। जो एक दो जगह आया है ना ये शब्द, जिस पे अभी मैं बात कर रहा था, तो उस दृष्टि से यूं शब्दार्थ ज्ञान के विकल्प से अनुविद्ध है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति का भी शब्दार्थ ज्ञान के विकल्प से अनुविद्ध है। एक अंतर तो ये कर सकते हैं, सब में नहीं घटेगा लेकिन कुछ में घटेगा, जिनको यही नहीं पता है कि शब्दार्थ ज्ञान भिन्न भिन्न होते हैं। शब्द अर्थ ज्ञान भिन्न भिन्न होते हैं इसका उनको पता ही नहीं है, बस चल रहा है व्यवहार। तो वो शब्दार्थ ज्ञान के विकल्प से युक्त तो होते हुए भी उन्हें पता नहीं रहता है कि ये तीनों हैं, जबकि योगी को पता रहेगा कि ये शब्दार्थ ज्ञान विकल्पों से युक्त है। ठीक है, अब उसमें आप कहेंगे कि भाई जिनकी समाधि नहीं लगी है हमारे जैसे, उनको भी शब्दार्थ ज्ञान का भेद तो है, तो हमें पता लगता है शब्दार्थ ज्ञान का भेद है, तो उसमें और समाधि प्राप्त योगी में क्या भेद है, यहां प्रश्न अटकेगा। तो उसमें सामान्य रूप से हम जब देखते हैं तो हम शब्दार्थ ज्ञान भेद को के भेद को जानते हुए भी भेद के रूप में नहीं देखते हैं, वो तो हम रुक करके बोध करें तब हमें पता लगता है कि शब्द अर्थ ज्ञान अलग अलग है। सामान्य व्यवहार में जैसे आप शब्दार्थ ज्ञान को अलग अलग मानते हैं, अभी जब आप व्यवहार करते हैं तब शब्दार्थ ज्ञान अलग अलग बोध के रूप में रहता है क्या, उभरा हुआ? नहीं रहता, जानते हुए भी बस एक ही रूप में होता है, कुछ पता ही नहीं रहता है उस विषय में, केवल वस्तु का हम ज्ञान करते रहते हैं। ध्यान देंगे तो ये सब चीजें साथ में आ जाएंगी, पता लगेंगी, नहीं तो नहीं हमारा ध्यान जाता है। योगी के लिए आप ये कह सकते हैं कि उसको तीनों का अलग अलग बोध रहता है, वस्तु को भी जान रहा है और तीनों चीजें भी साथ में स्पष्टता से उसके अंदर हैं। ये एक संभावित भेद देख सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न था, जो असंप्रज्ञात समाधि में सर्ववृत्ति निरोध कहते हैं, तो उसमें जब ईश्वरीय ज्ञान होता है तब उसको ये भी तो ज्ञान का भी तो ज्ञान होता है वहां पे कि मैं भी ये जान रहा हूं, तो वो भी तो एक वृत्ति हो ही रही उस समय, तो वो किससे जान रहा है ये? वही प्रश्न, किससे जान रहा है? नहीं, आप तो पूछ रहे हो कि वृत्ति हुई है, आप ये कह रहे हो वृत्ति हुई, तो ये वृत्ति चित्त की वृत्ति नहीं है, ये चित्त की वृत्तियां रुकती हैं। आत्मा को जो बोध हो रहा है उसका ये उल्लेख नहीं है, इसीलिए योग चित्त वृत्ति निरोध विशेषण लगाया है चित्त, तो उस समय तो चित्त में वृत्ति नहीं होगी। ठीक है, और जो सामान्य ज्ञान में जब ज्ञानों का ज्ञान होता है, जब कोई चीज हम देख रहे, हाँ तो देखना तो ज्ञान हो रहा है, उसका भी फिर ज्ञान होता है कि हम ऐसा जान रहे, हाँ। वो आत्मा की वो फिर आत्मा नहीं, वो तो चित्त के माध्यम से ही होगा। हम सामान्यतः जो ज्ञान का ज्ञान करते हैं कि मेरे को ज्ञान हो रहा है इत्यादि, ये तो हम चित्त के माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि चित्त को ही देख रहे हैं यहां पर। चित्त को जानने के लिए भी चित्त भी साधन बनेगा, चित्त भी साधन बनेगा, चित्त से चित्त को जान सकते हैं हम। आपने प्रश्न तो परमात्मा परख लिया था, वहां तो चित्त नहीं रहता है। यहां जब चित्त से जो जो चीजें जानी जाती हैं
उस काल में जब हम ये बोध करते हैं कि मैं ये जान रहा हूं, वो तो चित्त के माध्यम से ही, और वो भी वृत्ति है। इसीलिए कई बार ये जब प्रश्न आता है, तो कोई कहते हैं जी मेरे को कोई भी वृत्ति नहीं है, अभी कोई भी वृत्ति नहीं है, तो कहते हैं कि ये जो आपके मन में आ रहा है ना कि कोई भी वृत्ति नहीं है, ये भी एक वृत्ति है। ये तो विचार आ ही रहा है ना कि अभी कोई भी वृत्ति नहीं है, ये भी एक वृत्ति है। तो कहते हैं कि मेरे निरुद्ध अवस्था आ गई, बोले ये विचार आ रहा है, ये तो चित्त में ही आ रहा है, ये भी एक वृत्ति है। तो वहां वक्ता का तात्पर्य क्या होता है? अन्य कोई वृत्ति नहीं है। मेरे अंदर कोई भी वृत्ति नहीं है, मतलब मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूं, ना घर के बारे में, ना भाई बहन के बारे में, ना पति पत्नी के बारे में, ना धंधे के बारे में, ना देश के बारे में, ना विदेश के बारे में, ना अपने शरीर के बारे में, कुछ नहीं। और कम से कम दूसरे के लिए नहीं सोच रहा है, अपने लिए ही पे ही केंद्रित है बस। ऐसा भी होता है, कोई कहे कि भाई मैं सब होश को, कुछ याद नहीं, अपना तो ध्यान है कि मैं बैठा हूं और मेरा शरीर है और मैं ध्यान में बैठा हूं, लेकिन और कोई विषय नहीं आ रहा है, जैसा कि सामान्यतया आता रहता है। वो रुक गया तो भी कहते हैं कि अब कोई भी विषय नहीं है, मेरे अंदर कोई भी विषय नहीं है। अब वो मैं का मतलब वो शरीर ही मान रहा है अभी, या मेरे अंदर मान रहा है, मन में नहीं है। तो सूक्ष्मता से देखेंगे तो वो भी एक वृत्ति है, लेकिन वक्ता का अभिप्राय किस रूप में होगा कि अन्य कोई वृत्ति नहीं है, अन्य कोई वृत्ति नहीं है, ये तात्पर्य होता है। हाँ, तो जो असंप्रदात समाधि में ज्ञान को जो जान रहा है, तो वहाँ जो संस्कार बन रहा है, वो संस्कार कहाँ पे बनेगा? क्योंकि चित्त तो वहाँ रहेगा नहीं। चित्त पे नहीं, ये नहीं कहा है कि चित्त नहीं रहेगा, चित्त में वृत्ति नहीं होगी, इतनी बात है। चित्त निरुद्ध अवस्था में रहेगा, और उस चित्त पे संस्कार पड़ते हैं, वो अभी आगे आने वाला है सूत्र। निरोध समाधि के भी संस्कार पड़ते हैं, ये वहां स्वीकार किया गया है, तो शब्द प्रमाण से ही उसको सिद्ध होता है। वो आगे अभी अंतिम सूत्र आएगा इस बात का, उसमें स्पष्ट है निरोध समाधि के भी संस्कार पड़ते हैं। आगे देखिए, तो 43वां सूत्र हो गया, अब 44वां सूत्र। तो सवितर्क और निर्वितर्क, सवितर्क का समापत्ति, निर्वितर्क का समापत्ति, ये दो चीजों का वर्णन हुआ। अब आगे दो और समापत्तियों की बात कर रहे हैं। तो 44वें सूत्र में कहा, एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सविचारा और निर्विचारा ये जो दो चीजें हैं, ये एतया एव, इसी के द्वारा, किसके द्वारा? निर्वितर्कया, निर्वितर्क के द्वारा। पीछे सवितर्क और निर्वितर्क दो आए थे, तो सवितर्क निर्वितर्का जो समापत्ति थी, एतया निर्वितर्कया, इस निर्वितर्क समापत्ति के द्वारा सविचारा निर्विचारा च, सविचार और निर्विचार भी व्याख्याता, व्याख्यान कर दी गई है। लेकिन क्या है? सूक्ष्म विषय है, ये सूक्ष्म विषय वाली है। इसका क्या मतलब हुआ? सविचार और निर्विचार में जो जे पदार्थ है वो सूक्ष्म होता है। तो सवितर्क और निर्वितर्क, सवितर्क का निर्वितर्क का समापत्ति में जो जे वस्तु होती है वो स्थूल होती है, इसकी अपेक्षा से उसमें स्थूल विषय रहेगा, इसमें सूक्ष्म विषय आ जाएगा। ठीक है, भाष्य देखिए। अब इनकी भिन्नता थोड़ी बताएंगे, भाष्यकार बताएंगे। सूत्रकार ने तो कहा उसको उसी तरह समझ लेना, यहां पर सूक्ष्म विषय है, बस ये भेद बता दिया। और क्या भेद है भाष्यकार खोल रहे हैं। तत्र भूत सूक्ष्मेशु, भूत सूक्ष्मों में, ये भूत सूक्ष्म मतलब ये तन्मात्रा होगी। इसका मतलब है कि इससे पीछे वाला जो भाग था, स्थूल भूत थे, स्थूल भूत मतलब जो भूत जिनको कहते हैं, पंच महाभूत हैं या भूत कहते हैं, वो सवितर्क निर्वितर्क दोनों का विषय था। जो हमने 4 समाधियां देखी थी, वितर्क विचारानंदा, तो वितर्क जो था वो स्थूल भूत वाला ही होता है, महाभूतों वाला होता है। वो भी हालांकि सूक्ष्म है, लेकिन वो उस विषय वाले होते हैं, और ये सूक्ष्म विषय हो गए। तो तत्र भूत सूक्ष्मेशु, भूत जो सूक्ष्म है, यानी तन मात्राएं जो हैं, अभिव्यक्त धर्मकेशु, ऐसे भूत सूक्ष्म जो जिनके धर्म प्रकट हो गए हैं, अभिव्यक्त हो गए हैं, उनके जो गुण धर्म है वो प्रकट रूप में है, अभी उदित हैं। अभिव्यक्त धर्मकेशु, अभिव्यक्त धर्मकेशु सूक्ष्म भूतेशु, सूक्ष्म भूत अभी ज्ञात हो सकते हैं, जाने जा सकते हैं, उनके धर्म प्रकट हैं उनमें। और उसके साथ साथ क्या चीज जुड़ी हुई है? देश काल निमित्तानुभव अवच्छिन्नेशु,
इनके साथ साथ उसमें देश का ज्ञान भी हो रहा है। उस वस्तु को जान रहे हैं तो उसके देश का भी ज्ञान हो रहा है, ये यहां पर है। जैसे अभी हम सामान्यतया देखते हैं व्युत्थान दशा में, जब हम देख रहे हैं कि हाँ यहां पर ये वृक्ष है, ये वृक्ष है, तो हमें साथ के साथ में देश का ज्ञान भी हो रहा है नहीं, स्थान का ज्ञान हो रहा है ना, ये इस दिशा में है, इधर है, ये हमारे को स्वतः साथ ही साथ में ज्ञान होता है ना। हम किसी भी वस्तु का ज्ञान करते हैं उसके साथ में देश का ज्ञान बना रहता है या नहीं। एक व्यक्ति आए हैं तो कहां आए हैं ये हमें पता है कि इधर से आए हैं, ये दरवाजा है। देश का ज्ञान साथ ही साथ में बना रहता है, ये वस्तु के ज्ञान से भिन्न चीज है। वस्तु किस देश में है यानी स्थान में है, ये बोध भी हमें साथ में रहता है, जितना भी ज्ञान होता है। इससे रहित कोई ज्ञान आपको ध्यान में आता हो तो बोलो, बाह्य जो हम ज्ञान करते हैं, देश का ज्ञान साथ में जुड़ा ही रहता है। कोई ऐसा ज्ञान आता है ध्यान में जिसमें देश का ज्ञान साथ में नहीं हो, जबकि हम देश को जान नहीं रहे हैं वहां पर, ये ध्यान देना। एक देश का ज्ञान अलग से करते हैं कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये तालाब का भाग है, ये पहाड़ का भाग है, इत्यादि जो हम इस देश को मुख्यता से जानते हैं वो एक अलग चीज है। जिस समय हम वस्तु को ही मुख्यता से जान रहे होते हैं तब भी देश का ज्ञान उसके साथ में बिंधा रहता है, युक्त रहता ही है। ठीक है, देश। दूसरा है काल, समय का ज्ञान भी हमारे को रहता है। जिस वस्तु को जान रहे हैं तो वो अभी दिन है, रात्रि है, कौन से कितने बजे हैं, कुछ एक आभास हमारे को कुछ ना कुछ काल का ज्ञान रहेगा, ये दिन का समय है, ये कौन सा समय है। देश, काल और निमित्त, उस वस्तु का जो कारण है, जानने का कारण या उस वस्तु का कारण, वो भी हमें पता रहता है, इसका बोध हो रहा है। तो निमित्त, देश, काल और निमित्त, इनके अनुभव से अवच्छिन्नेषु, अवच्छिन्न मतलब युक्त है, यहां पर संयुक्त है, उससे युक्त, उससे विशिष्ट, या समापत्ति, जो समापत्ति होती है, सा सविचारा इत्युच्यते, उसको सविचार कहते हैं। सविचार समापत्ति में देश, काल और निमित्त साथ में रहता है, उदित धर्मों का बोध होता है और साथ में देश, काल, निमित्त भी रहते हैं। शब्द अर्थ ज्ञान वाला जो चीज थी वो तो हट चुकी है। सवितर्क में देश नहीं, सवितर्क में शब्द अर्थ ज्ञान थे, निर्वितर्क में शब्द अर्थ ज्ञान मतलब शब्द और ज्ञान बस वस्तु मात्र का भेद बोध हुआ, वो हो गए। अब यहां एक नई चीज उठा ली है, देश काल निमित्त। ये देश काल निमित्त पीछे भी थे लेकिन वहां दोनों में थे, इसलिए वहां कुछ उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त कहा नहीं। अब शब्द और ज्ञान से असंकीर्ण वस्तु मात्र का ही बोध हो रहा है, क्योंकि वो उस स्थिति को प्राप्त कर चुका है। अभी निर्वितर्क में वो इसका अभ्यास कर चुका है कि केवल अर्थमात्र निर्भास होगा, लेकिन अर्थमात्र निर्भास के साथ साथ जब देश काल निमित्त का भी बोध रहता है तो उसको सवितर्का, सविचारा समापत्ति कहते हैं, उसको सविचारा समापत्ति कहते हैं। और जब निर्विचारा होगी तब उसमें देश का भी बोध नहीं रहेगा, काल का भी बोध नहीं रहेगा और निमित्त का भी बोध नहीं रहेगा। जैसे वहां पर शब्द और ज्ञान को हटा करके केवल वस्तु मात्र का था, तो देश काल निमित्त वहां थे, यहां देश काल निमित्त सविचारा में है, निर्विचारा में नहीं रहेंगे। ये और भी सूक्ष्म हो गया। जब हम किसी वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं और देश को भूल चुके हैं, हम साथ में देश का बोध नहीं है, क्योंकि देश का बोध भी सापेक्ष होता है। हम जब कह रहे हैं कि इधर है तो परोक्ष रूप से हम ये कि मैं यहां हूं, ये यहां, ये कोण हमें पता लग रहा है, ये वस्तु यहां पर है, ये व्यक्ति वहां पर है। ये बोध कैसे होता है हमारे को? क्योंकि आसपास की जो चीजें हैं उनका ज्ञान सापेक्ष रूप से हमारे साथ में बना हुआ है। ज्ञान हम एक वस्तु को रहे हैं लेकिन साथ में दूसरा ज्ञान भी बना हुआ है, वो परोक्ष रूप से, और ये उसकी एकाग्रता की न्यूनता है। एक सामान्यतः हम इसको न्यूनता नहीं मानते हैं,
वहां तो हम शब्द अर्थ ज्ञान तीनों का भी संकीर्ण है तो भी न्यूनता नहीं मानते हैं, वहां उसको एकाग्रता ही कहते हैं लोक में जो चलता है। लेकिन यहां जो चीजें बताई जा रही हैं, जिस सूक्ष्मता में ये जा रहे हैं आगे, उसमें ये चीजें छूट रही हैं, वहां ये भी उसके भिन्न ज्ञान को बताता है। अब इसको यूं नहीं कहेंगे कि आपने इसको एकाग्र कैसे कह दिया पीछे, तो उस स्थिति के लिए तो वो भी एकाग्र है, जहां शब्द अर्थ ज्ञान तीनों है, एक ही को टिका हुआ है, उसको भी एकाग्र ही कहेंगे। ऊपर वाले की तुलना में कहेंगे कि भाई ये तो और भी ज्ञान हो रहे हैं, इसीलिए तो वो ऊपर चला गया, उसने शब्द और ज्ञान का बोध भी छोड़ दिया, केवल अर्थमात्र निर्भास है। लेकिन अर्थमात्र निर्भास के साथ में देश और काल जुड़े हुए हैं। अब ये भी तो दूसरी चीज का ज्ञान हो रहा है, वस्तु से भिन्न है ना देश का ज्ञान। ये वस्तु ऐसी है, इसका गुण धर्म ये है और ये यहां पर रखी है, ये जो ज्ञान हो रहा है ये यहां पर रखी है देश, ये देश उस वस्तु से तो भिन्न हुआ, उससे संबंधित एक अतिरिक्त ज्ञान वहां पर जुड़ा हुआ है, तो ये उससे भी रहित हो जाएगा। और काल का ज्ञान ये भी सापेक्ष है, सूर्य के अपेक्षा से है या हमारे जीवन की अपेक्षा से है या उस वस्तु के किसी कालखंड की दृष्टि से है, इसकी ये आयु है अभी, या मैं जिस समय जान रहा हूं वो कौन सा काल है, ये एक अतिरिक्त बोध है। पहले इसको एकाग्रता में बाधक नहीं मानते थे, ये एकाग्रता के अंतर्गत ही था। लेकिन एक स्थिति अब ये भी आ रही है समाधि में, सविचारा में, कि ये तीन चीजें साथ में हैं और निर्विचारा में ये भी हट जाएंगी। अब आप देखिए वो कितना एकाग्रता होगा उस वस्तु के प्रति, एकदम एकाग्र, वही वस्तु देश काल निमित्त से रहित, केवल वस्तु पे केंद्रित है। ये और ऊंची एकाग्रता है, सूक्ष्म एकाग्रता है, इसलिए उसमें और अच्छी तरह से ज्ञान होगा। अभी तो हमारी घुली मिली चीजें हैं, कितनी चीजें घुली मिली रहती हैं, उसको भी हम प्रत्यक्ष और एकाग्र ही कहते हैं, तो वहां सूक्ष्मता उतनी नहीं आ पाती है। तो ये सविचारा समापत्ति बताई। आगे, तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एव उदित धर्म विशिष्टम सूक्ष्म भूतम आलंबनी भूतम समाधि प्रज्ञायाम उपतिष्ठते। उस समाधि प्रज्ञा में, ये समापत्ति है समाधि में ही हो रही है, उस समाधि जन्य जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, उसमें क्या चीज रहती है? एक बुद्धि निर्ग्राह्य, जो भूत सूक्ष्म है वो सूक्ष्म भूत समाधि प्रज्ञा में रहता है। भूत सूक्ष्मम आलंबनी भूतम, भूत सूक्ष्म का आलंबन किया है। जैसे हम बाहर का आलंबन करते हैं, वृक्ष आदि का, व्यक्ति का, ये हमारे आलंबन होते हैं जिसका हम ज्ञान कर रहे हैं, जो प्रमेय होता है। तो यहां पर आलंबन क्या बना हुआ है? भूत सूक्ष्म बने हुए हैं, सूक्ष्म भूत आलंबन बने हुए हैं। तो भूत सूक्ष्मम आलंबनी भूतम, आलंबन किया हुआ समाधि प्रज्ञा में रहता है, उसका आलंबन कर रहा है वो प्रमेय के रूप में। और वो कैसा है? तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्यम, एकत्व बुद्धि वहां पर भी रहती है। जैसे पीछे निर्वितरका में उन्होंने कहा था, एक बुद्धि रहती है वहां पर, एकत्व का बोध होता है, ये एक है, अलग अलग नहीं, ये नहीं बोध होता है। एक बुद्धि उपक्रमो वहां जो शब्द था, ऐसे यहां पर एक बुद्धि निर्ग्राह्य, एकत्व की बुद्धि, एकत्व के ज्ञान से युक्त रहता है वो भी। जिस भूत सूक्ष्म को वो देख रहा है, वो कह रहा है ये एक भूत सूक्ष्म है, ये पृथ्वी का है, ये जल का है। जिस भी भूत को, सूक्ष्म भूत को, तन्मात्रा को वो प्रत्यक्ष कर रहा है, वो एक दिखाई दे रहा है उसे, जबकि वो भी कार्य द्रव्य है, वो भी अनेक अवयवों से मिलकर बना है, वो भी सत्वर स्तंभ के अनेक कणों से मिलकर बना है। लेकिन अभी क्या दिखाई दे रहा है? एकत्व बुद्धि में, ये एक अवयवी के रूप में उसको दिखाई दे रहा है। तो तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एवं उदित धर्म विशिष्टम, और उसका जो धर्म अभी उदित हुआ हुआ है, प्रकट हुआ हुआ है, बस वो ही उसको दिखाई देगा। तीन तरह के धर्म होते हैं, जैसे कि इसके लिए स्थूल उदाहरण ले लें, मिट्टी चूर्ण के रूप में है, पिंड के रूप में है, घट के रूप में है, कपाल के रूप में है, और फिर चूर्ण के रूप में है। मान लो ये स्थिति है, अभी घड़ा है, अभी वो मिट्टी घट धर्म में है वर्तमान में, ये घट उसका उदित धर्म है वर्तमान में जो विद्यमान है। और घट से पहले वो पिंड था, मिट्टी पिंड थी, वो धर्म नहीं अभी आएगा। जो पीछे वाला धर्म था ना, वो नहीं आएगा अभी, उदित धर्म ही आएगा। और जो भविष्य में होने वाला है कपाल, वो भी नहीं आएगा, जो अभी है बस वही आएगा।
यह है उदित धर्म, जो प्रकट है, वर्तमान में अभिव्यक्त है। केवल उसी धर्म को देख रहा है ये, आगे पीछे का नहीं देखेगा। कपड़ा अभी कुर्ते के रूप में है तो बस वो कुर्ते के रूप में ही देख रहा है, ये नहीं आएगा पीछे वाला कि ये पहले कपड़े में था या ये था। अभी केवल जो वर्तमान है उसी पे ही केंद्रित है, ये है उदित धर्म। तो तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एवं उदित धर्म विशिष्टम, केवल उदित धर्म से युक्त विशिष्ट विशेषित वो जो भूत सूक्ष्म है, भूत सूक्ष्म उसका आलंबनी भूत होता है, वो भूत सूक्ष्म उसका आलंबन होता है, समाधि प्रज्ञा में रहता है। तो सविचारा समापत्ति में, समाधि प्रज्ञा में जो सूक्ष्म भूत आलंबन के रूप में रहता है वो एक बुद्धि निर्ग्राह्य होता है, उदित धर्म विशिष्ट होता है। ये दो बातें साथ में जोड़ दी, ये है सविचारा। देश काल निमित्त साथ में रहेंगे, वो भी साथ में रहेंगे, यह है सविचारा समापत्ति। आगे देखिए, अब निर्विचारा के बारे में कह रहे हैं, ये इससे भी ऊंची जा रही है। तो क्या या पुनः, और जो समापत्ति सर्वथा सर्वतः, सर्वथा मतलब पूरी तरह से, सर्वतः मतलब सारा, आगे पीछे से सारा, कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है, यानी सर्वथा सभी प्रकार से और सभी ओर से, सभी प्रकार से और सभी ओर से, कहीं कुछ छूटना नहीं है। ये दो विशेषण लगा दिए, सर्वथा सर्वतः। शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म अनवच्छिन्नेषु, शांत धर्म, उदित धर्म और अव्यपदेश्य धर्म। उदित धर्म तो पीछे भी बताया था सविचारा में, जो प्रकट है। तो घड़े पे हम फिर देख लेते हैं, घड़ा उदित धर्म है, और जो पिंड धर्म था वो शांत हो चुका है। जैसे हम कोई मर जाता है तो बोलते हैं ना शांत हो गया, चला गया, अब नहीं है। तो भूतकाल में जो धर्म था, जो अब नहीं है, जा चुका है, उसको कहते हैं शांत धर्म। तो चूर्ण धर्म था, वो जा चुका, वो शांत धर्म है। पिंड धर्म जा चुका है, वो शांत धर्म है। अभी घड़े के रूप में है वो मिट्टी। तो शांत धर्म और उदित तो वो है ही, और अव्यपदेश है, जिसको भी कहा नहीं गया है, कहा जाना है जिसको आगे, यानी तो कपाल धर्म जो भविष्य में आने वाला है, वो धर्म भी। तो शांत, उदित और अव्यपदेश, यानी भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य का, तीनों धर्मों से अनवच्छिन्नेषु। अवच्छिन्न तो युक्त था, अनवच्छिन्न मतलब जो अभी युक्त नहीं है। तीनों धर्म एक साथ कहां रहेंगे, किसी में नहीं रहेंगे, रहते नहीं है ना। वो उदित ही तो रहेगा, या कपाल के रूप में है तो कपाल के रूप में है, घट के है तो घट के, पिंड के है तो पिंड के, एक समय में एक ही तो रहेगा। तो इन सब से जो अनवच्छिन्न है, अभी युक्त नहीं है उनमें, लेकिन सर्वधर्मानुपातिषु, सब धर्मों का अनुसरण करने वाला, सब धर्मों में रहने वाला, सर्वधर्मानुपातिषु, अभी नहीं है लेकिन रहता तो है वो उसमें। सर्वधर्मात्मकेशु, सब धर्मों से युक्त जो ज्ञान है वह भूत सूक्ष्म, सर्वधर्मात्मकेशु, जो सब धर्मों से युक्त होते हैं ऐसे भूत सूक्ष्मों में, भूत सूक्ष्म का अध्ययन करेंगे। भूत सूक्ष्मेशु समापत्ति, जो समापत्ति होती है, सा निर्विचारा इत्युच्यते, उसे निर्विचार कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसमें अतीत यानी शांत और उदित और अनागत तीनों का बोध हो जाता है वहां पर, उस वस्तु को देखते हुए। है उदित धर्म ही केवल, सारे धर्म वहां जुड़े हुए नहीं है अभी, एक समय में एक ही होगा, लेकिन उसको अभी उस वस्तु को देखते हुए इसके भूत धर्म का भी, यानी शांत धर्म का भी और भविष्य के धर्म का भी बोध साथ में हो जाता है। ये ज्ञान की प्रखरता हो गई, विस्तार हो गया उसका, और अधिक हो गया, जबकि पहले नहीं हो रहा था। पहले केवल वर्तमान का ही पता लगता था। हम सामान्य रूप से देखें, ये समाधि में भी हो सकता है, यूं लगता है भूत और भविष्य का कैसे पता लगेगा। तो जैसे हम सामान्यतः देख लेते हैं किसी व्यक्ति को, अब व्यक्ति को देख रहे हैं तो वैसे तो हमारे को उसका केवल वर्तमान का रूप ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन कोई जो अनुभवी हो, जिसको पता है कि भाई जो शरीर की आकृतियों पे अधिक ध्यान देता हो, चित्रकार हो, सोच रखता हो उसकी, तो किसी को वर्तमान को देख के इसका बचपन ऐसा रहा होगा, इसका बचपन का चित्र ऐसा रहा होगा, उसके दिमाग में आ जाता है।
और अभी है और इसका बुढ़ापा कैसा होगा यह पता लग जाता है कि बुढ़ापे में यह ऐसा दिखाई देगा। इंटरनेट पे देखे चित्र ऐसे आते रहते हैं और हम चाहें तो अपने को देख सकते हैं। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए हैं उन्होंने कि एक चित्र है उसका कि वही व्यक्ति भाई ये आज यहां पर ऐसा है, भले आप अपने को 20 साल बाद में देखना चाहते हो तो वो वर्तमान के चीज को देख करके 20 साल की जो संभावित स्थिति है उसको बता देता है वो कंप्यूटर, चित्र आ जाता है। और 20 साल पहले कैसा चित्र रहा होगा वो भी हो जाता है। एक अपराधी है, 20 साल पहले अपराध किया और 10-20 साल से 20 साल पहले अभी लापता है और अब दिखाई दे गया। वो कह रहा है कि मैं नहीं हूं, दूसरे कह रहे हैं नहीं वो ही है। तो ऐसे में इनसे भी सहायता ले लेते हैं कि भाई ये 20 साल पहले कैसा दिख रहा होगा, फिर उसके 20 साल पहले वाले चित्र से मिलान करते। नहीं तो कोई 20 साल बाद 30 साल बाद कहे कि नहीं ये मेरा चित्र ही नहीं है, तो मैं तो अब कैसे मिलान करें उसका। तो जैसे कंप्यूटर में आजकल कर लेते हैं, वो विशेष सामर्थ्य है, हम नहीं कर पाते। या तो कोई चित्रकार कर सकता है, कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हो जो इस कार्य में कुशल हो। ऐसा नहीं, ये वही व्यक्ति है, ये जो जिस बच्चे का ये चित्र है, ये युवा का चित्र है, ये वृद्ध हो गया, ये यही व्यक्ति है। पहचानने वाले पहचान लेते हैं। ये जो अंतर आया है ये कैसे कैसे आया वो पहचान लेंगे। ये बाहर का एक स्थूल उदाहरण दिया। ये समापत्ति में, इस समापत्ति में उसको शांत, उदित और अव्यपदेश तीनों का एक साथ ज्ञान हो जाता है। या निर्विचारा सा निर्विचारा इत्युच्यते एवं स्वरूपम ही भूत सूक्ष्मम एतेन एव स्वरूपेण आलम्बनी भूतम एव समाधि प्रज्ञायाम उपरंजयति समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति। तो इसी स्वरूप वाला तद्भूत स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्मम, ये जो सूक्ष्म भूत हैं ये एतेन स्वरूपेण, इसी स्वरूप से जो ये ऊपर बताया गया आलंबनी भूत होता हुआ समाधि प्रज्ञा को रंग देता है। समाधि प्रज्ञा वैसी हो जाती है जैसे पीछे हम समापत्तियों में देख रहे थे सामान्य में, वैसे ही रंगा जाता है और वैसा ही बोध होने लगता है। प्रज्ञा च स्वरूप शून्य इव अर्थमात्रा यदा भवती, और वो जो प्रज्ञा है वो भी स्वरूप शून्य, अपने रूप से ज्ञान नहीं होगा उसको कुछ अपना, लेकिन अर्थमात्र वाली जब हो जाती है तथा निर्विचारा उच्यते इति उच्यते, तब उसको निर्विचार कहते हैं। अब भेद बता रहे हैं, तत्र महद वस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्का च, सवितर्क और निर्वत महद वस्तु विषय वाले हैं, स्थूल वाले हैं, और सूक्ष्म वस्तु विषया सविचारा निर्विचारा, निर्विचारा सविचार में सूक्ष्म वस्तु होती है। एवं उभयो एतया एव, उभयो इन दोनों का, यानी सविचारा निर्विचारा का, एतया एव को देखो खोल दिया निर्वितर्कया, इस निर्वितर्का से। कई बार लोग उधर दोनों को देखने लगते हैं, सवितर्क निर्वितर्क इन दोनों को लेते हैं, एक ही का ग्रहण करना है। निर्वितर्क से विकल्प हानि व्याख्या था, विकल्प की हानि यहां पर बताई गई है। विकल्प क्या थे? शब्द, अर्थ और ज्ञान। उन विकल्पों की हानि यहां दोनों जगह है, इन दोनों में है। शब्द, अर्थ, ज्ञान में मतलब अर्थ मात्र निर्भास रहेगा, वो शब्द और ज्ञान के विकल्प की जो हानि है वो तो यहां पर भी है। अब इसमें अंतर क्या रहेगा साथ में? सविचारा निर्विचारा में, सविचारा में देश काल निमित्त रहेगा, निर्विचारा में देश काल निमित्त भी नहीं रहेगा। सविचारा में केवल उदित धर्म रहेगा, निर्विचारा में शांत, उदित और अव्यपदेश्य तीनों का उसको बोध हो जाएगा। ये इसका ज्ञान है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।